network and networking is network and retention of client and team. And also acknowledge the thanks my younger brother CA Amit Bhai Mehta, who is a vice chairman of our Navsari branch. Thanks to all the office bearers and managing committee of the Navsari branch for giving me the opportunity. Very good morning, one and all, seniors in the professions, my colleagues and friends. Namaste. First, I deep condolence of our senior member देसाई सर इज नॉट विद अस, पर उनकी यादें, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार हम सबके साथ है। इसके साथ हम सबसे चालू करते हैं कि नेटवर्किंग। लेट्स स्टार्ट अवर कैमरा टू इंटरेक्ट विद ईच वन। नेटवर्क स्टार्ट होता है इंटरेक्शन से, तो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट्स कि आप लोग अपना कैमरा स्टार्ट करें। करेक्ट चेयरमैन, सीपी मत देना आप। यस सर। तो कैमरा स्टार्ट नहीं करता है उनको सीपी नहीं मिलेगा। करेक्ट नाउ, बिकॉज नेटवर्क का पहला स्टेप ही होता है कि पहले तो हम लोग को इंटरेक्शन करना। करेक्ट, जैनिश भाई है, भरत जी है, चिराग भाई है, विराग भाई है। लेट्स स्टार्ट, लेट्स इंटरेक्ट विद ईच वन। एंड हम लोग नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं, हम इंस्टीट्यूट कोड ऑफ कंडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। आप एक जनरल नेटवर्किंग कैसे होता है हमारे प्रोफेशन में, रिटेंशन ऑफ क्लाइंट, रिटेंशन ऑफ टीम बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, कि हमको क्लाइंट कैसे रिटेन करना है और हमको टीम कैसे रिटेन करनी है, और हम नेटवर्किंग से अपना आप को कैसे बढ़ा सकते हैं आगे। तो उसके लिए हम सब चीजों को बात करेंगे। आपसे चाहता हूं आप अपने क्वेश्चन सारे नोट डाउन करके रखें। आई एम हैप्पी टू शेयर माय एक्सपीरियंस विथ यू ऑल। करेक्ट, तो भरत भाई, विराग भाई, तेजस भाई, चिराग भाई, रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन काइंडली स्टार्ट द कैमरा, बिकॉज ये वो वाला सीपी नहीं है कि हमको सीपी मिल जाएगा। करेक्ट, अगर 3 लोग भी है यहाँ पे, अगर 3 लोग भी है तो कैमरा ऑन करें। अभी हम 32 लोग थे। अगर सीपी चाहिए तो मैं समझूंगा आपको सीपी चाहिए, इसलिए कैमरा बंद है, और आप रियली में नेटवर्किंग का मीनिंग समझना चाहते हो, तो आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, लेट्स स्टार्ट योर कैमरा, लेट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर कि व्हाट इज द नेटवर्किंग। फ्रेंड्स, नाउ वी स्टार्ट माय शेयरिंग माय प्रेजेंटेशन विद यू, बिकॉज प्रेजेंटेशन से थोड़ा सा हमको फील आता है कि हम लोग कैसे आगे इसको बढ़ेंगे। जस्ट होल्ड ऑन। चेयरमैन सर दिख रहा है? यस यस। So friends, network is network and client is our future. क्लाइंट हमारा फ्यूचर है और नेटवर्क हमारी नेटवर्क है। टॉपिक क्या होंगे, नेटवर्किंग क्या होती है, एंड व्हाई नेटवर्किंग इज इंपॉर्टेंट, एंड व्हाई रिटेंशन ऑफ क्लाइंट एंड टीम इज इंपॉर्टेंट। करेक्ट, तो हमारी मुद्दे की बात यही है सबसे ज्यादा कि हमको क्या चाहिए। करेक्ट, तो लेट्स, व्हाट इज द नेटवर्किंग। जो डेफिनेशन दी हुई है नेटवर्किंग की वो तो सबने पढ़ी है, आप लोग गूगल भी कर लोगे, जो आपके सामने डेफिनेशन लिखी। नेटवर्किंग का सबसे पहला और मेन क्रक्स होता है हमारा कम्युनिकेशन। हमारा कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि किसी के भी साथ हम इंटरेक्ट कर सके। सपोज मुझे लैटिन लैंग्वेज आती है और आप सबको फ्रेंच आती है, तो मैं आपके साथ अपनी थॉट्स शेयर नहीं कर सकता, बिकॉज वी हैव द कम्युनिकेशन गैप। सपोज आपको इंग्लिश आती है, you are in the Dubai and you not understand the Hindi, correct? You are the born bottom from the UAE. So if I connect in the Hindi and mix of the English, I think our conversation will not viable. So our communication should be very important. Friends, we are chartered accountant, we are not MBA. तो हमको इंग्लिश बोलने से ही ऐसा नहीं है कि हमारे इंग्लिश बोलने से हमारा इंप्रेशन अच्छा होगा। करेक्ट, तो हमारा कम्युनिकेशन सामने वाले के साथ बहुत ही क्लियर, बहुत ही सटीक, सामने वाले को क्या चाहिए, हमको अपनी कम बात में ज्यादा चीजों को, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा गेस्चर, हमारा आई एटीट्यूड, हमारा कॉन्फिडेंस, सारी चीजें कम्युनिकेशन का पार्ट होती है, जो हम लोग कम्युनिकेशन में हमको यूज करना चाहिए। अब नवसारी ब्रांच है, नवसारी ब्रांच में मैं बिलीव करता हूँ वहाँ पे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी है, सेमी यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी है 30 to 40, और एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। तो लेट्स डू द नेटवर्किंग। सपोज वहां पे एक यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उस यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना चाहिए, मिलना चाहिए, उनसे नॉलेज, उनका नॉलेज उनसे शेयर करना चाहिए कि सर आपकी नॉलेज क्या है, सर मेरे पास कम्युनिकेशन है, मेरे पास टेक्निकल स्किल्स है, और सर आपके पास नॉलेज है, तो मैंने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया है, मैं आपको सर अच्छे से डिलीवर कर सकता हूँ, आपके बिहाफ पे मैं आपको अच्छे से डिलीवर कर सकता हूँ, सर मुझे आप अपॉर्चुनिटी दीजिए,
मैं आपको कॉन्फिडेंशियलिटी अश्योरेंस का मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ। तो सीनियर्स बोलेंगे अरे यार तुम्हारा कम्युनिकेशन भी अच्छा है, तुम्हारा टेक्निकल भी अच्छा है, तुमको कॉन्फिडेंशियलिटी की भी नॉलेज है। तो कम्युनिकेशन से सीनियर्स आपसे इंप्रेस हो जाएंगे, आपसे जो उनको सपोर्ट चाहिए वो आपको काम शेयर एंड केयर करने लगेंगे, आपके अपना आप नेटवर्क में आपकी नेटवर्किंग कन्वर्ट होने लगेगी। तो दिस इज द कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बाद आपका होता है अप्रोच। सपोज आप कोई भी पार्टी में जाते हो या कोई भी वेबिनार में जाते हो, कोई भी सेमिनार में जाते हो, या इंस्टीट्यूट के कोई भी स्टडी सर्कल प्रोग्राम्स में जाते हो, या आप किसी से मिलते हो, तो आपका कम्युनिकेशन और आपका अप्रोच बहुत क्या होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए। मालाफाइड कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मालाफाइड इंटेंशन हमको आगे सक्सेस नहीं देता है। तो आपका अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप बिना इंटेंशन के सामने वाले को अप्रोच करो। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते जी, कैसे हो सर, कैसा चल रहा है, मेरा ऐसा चल रहा है सर, मुझे ये प्रॉब्लम है, आपको ये प्रॉब्लम है। उसके बाद होता है अप्रोच। अप्रोच के बाद होता है एक्सेप्टेंस। जब आपका कम्युनिकेशन सीनियर मेंबर्स को या सीनियर टू जूनियर, जूनियर टू सीनियर, क्लाइंट टू टीम, टीम टू क्लाइंट, और आपका अप्रोच, ये दोनों अगर पार कर लेते हो, तो सामने वाले को आता है एक्सेप्टेंस कि भाई मुझे मजा आ गया, कि भाई मेरे को सोहेल मेनन चेयरमैन साहब से मिलके, इतने यंग है, इतने प्रोफेशनल है, इतने डाउन टू द अर्थ है, इतने डायनेमिक है, मिलके बड़ा मजा आ गया, बड़े सिंपल है, हम उनको बड़े अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं अप्रोच, कि ही इज अप्रोचेबल क्लाइंट, ही इज अप्रोचेबल चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक क्लाइंट को क्या चाहिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, वो अप्रोचेबल हो, एक कम्युनिकेटर हो, एक ऑरेटर हो, एक डिलीवरेबल हो, सामने वाले का मतलब आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहे। एक क्लाइंट को चाहिए, जो क्लाइंट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पे क्या विश्वास करता है कि अगर आपके ऑफिस में वो आया है, आपके पास कुछ सर्विसेज लेने आया है, जीएसटी की, इनकम टैक्स की, टैक्स प्लानिंग की, जब वो ऑफिस से बाहर जाए तो उसको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाहर से आया हूं तो मैं यहाँ पे सेटिस्फाइड हूँ, जो मुझे ओपिनियन कंसल्टेंसी मिल रही है वो एकदम बराबर मिल रही है, इससे बेस्ट सोहेल मेनन जी साहब से चार्टर्ड अकाउंटेंट, बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पास कोई नहीं है। बाहर आके अगर वो किसी को बोले कि सर मजा आ गया, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मेरे को सारा गाइडेंस देते हैं, टैक्स प्लानिंग देते हैं, टैक्स मैनेजमेंट देते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या चाहिए। तो उसके बाद हमारे अंदर आता है एक्सेप्टेंस। हमारा कम्युनिकेशन और अप्रोच एक्सेप्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद होता है टाइम मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट गति है। जो टाइम, जो बोली, जो काटा, वो निकल जाता है, वो वापस नहीं आता है। हमारे प्रोफेशन में टाइम मैनेजमेंट, अगर हम सीए एग्जाम का पेपर लिख रहे हो, या क्लाइंट से हमारी फर्स्ट मीटिंग हो, या हमारा फर्स्ट डिलीवरेबल हो, या हमारा इंटरव्यू ऑफ द न्यू टीम मेंबर हो, वो हमारा टाइम मैनेजमेंट पे होता है कि हम किससे कितनी देर किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जिस चीज के हम मास्टर है, जिस चीज में हमारा एरिया है, उसी चीज में हमको टाइम मैनेज करते हुए उस बारे में बात करनी चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट अगर आपका नहीं है, अगर सपोज आपको 5 मिनट बोलना और आप 10 मिनट बोल गए, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, यू आर नॉट ए लीडर, यू आर नॉट डिलीवरेबल। सपोज आप 5 मिनट को 4.5 मिनट में खत्म करते हो, या हायर साइड 5.25 मिनट में खत्म करते हो, इट इज एक्सेप्टेबल। 15%, 15 मिनट ऊपर नीचे चलता है। बट अगर आप 5 मिनट को एकदम 10 मिनट पे चले जाओगे, 5 सेकेंड सॉरी ऊपर चलता है, तो नॉट एक्सेप्टेबल। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद एक कमिटमेंट एंड डिलीवरेबल्स। जो चीज आप सपोज कोई उनको ओपिनियन दे रहे हो, या आप फंडिंग कर रहे हो, या आप स्ट्रेटजी ऑडिट कर रहे हो, या आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हो, या आप जीएसटी ऑडिट कर रहे हो, या आप प्रोजेक्ट फिनेंसिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपका कमिटमेंट होना चाहिए कि सोहेल मेनन सर है, या अमित भाई है, या कुंजार भाई है, अगर ये कोई भी टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, सपोज डेडलाइन पे आया, सर कम्युनिकेट कर दिया, अप्रोच कर दिया टैक्स ऑडिट के लिए, आपने एक्सेप्ट कर लिया, फीस एंगेजमेंट लेटर सब कुछ हो गया। टाइम मैनेजमेंट आपके पास, आपने टीम वीम देख ली कि भाई मेरे पास टीम है, या मैं रात को बैठ के उसका टैक्स ऑडिट अपलोड कर दूंगा, और कल टैक्स ऑडिट की लास्ट डेट है, तो आपका कमिटमेंट हो गया। कमिटमेंट लेकिन दोनों तरफ होना चाहिए, जो हमारा एक तरफ होता है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कहते हैं, सर हम आपका कल अपलोड कर देंगे, लेकिन हम उनसे फीस की बात नहीं करते। फीस बोलते सर फीस बाद में मांग लेंगे। फीस जब आपके पास क्लाइंट एंड मोमेंट पे आता है, तो आपको जब क्लाइंट से बोलना चाहिए सर फीस भी आपको एडवांस में देनी पड़ेगी, क्योंकि आप 2 दिन पहले, 1 दिन पहले उनका टैक्स ऑडिट कर रहे हो, उनका जीएसटी ऑडिट कर रहे हो, उनका स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो, आपका टीम लगा हुआ है, आपका एनर्जी लगा हुआ है, खुद का मैन पावर कॉस्ट लगा, तो व्हाई यू नॉट डिमांड अ फीस। स्टार्ट डिमांडिंग फ्रेंड्स फीस। फीस मांगना शुरू करो।
फीस हम लोग नहीं मांगते क्योंकि क्या लगता है कि हम फीस मांगेंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा। आप उनको बोलो कि सर आप मेरी फीस मत दीजिए, मैं बीइंग ऑनर ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग द ऑनर ऑफ द फर्म, बट सर मेरे पास टीम है, मेरे पास इतने मेरी जो डिलीवरेबल्स है, जो मेरी टीम आती है, सर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं अपने सेविंग से इनको सैलरी पे नहीं कर सकता। आप मुझे फीस दीजिए, मैं किसी बंदे को मैं बुला भी लूंगा आपके लिए, अच्छा डिलीवरेबल करके देगा वो आपको, उसके लिए मुझे पैसा देना पड़ेगा। वही फीस आप 6 महीने बाद दोगे, साल भर बाद दोगे, तो आपने एक दिन 2 घंटे में या 24 घंटे में जो टॉक्स टैक्स ऑडिट आपने उसके लिए करके दिए, फिर आपका कमिटमेंट टू वे नहीं। तो दिस इज द कार्ड कॉल्ड कमिटमेंट। डिलीवरेबल क्या है, आपने 12 बजे के पहले उनको अपलोड कर दिया रिटर्न को, आपने ITR 3CB 3CD आपने अपलोड कर दिया, उसका चालान जनरेट कर दिया, टैक्स पे कर दिया, अच्छे से फाइल बना के दे दी। उनको चाहिए सर ये आपका डिलीवरेबल, या आपकी रिपोर्ट, या ये हमारे ऑडिट एविडेंस है, ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन है। तो कम्युनिकेशन अप्रोच, एक्सेप्टेंस, टाइम मैनेजमेंट, कमिटमेंट एंड डिलीवर, हिंदुस्तान की कोई भी CA फर्म हो, उनको अप्रोच करना चाहिए प्रैक्टिस की डे टू डे लाइफ के अंदर। उसके बाद होता है सब्जेक्ट नॉलेज। अगर आप कोई भी नेटवर्किंग कर रहे हो, तो नेटवर्किंग के अंदर आपको सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज, पर्सनल नॉलेज, सोशल नॉलेज। अगर आप सोशल नेटवर्किंग कर रहे हो, तो आप सोशली बहुत नॉलेज होनी चाहिए आपको, कि आप संस्थाओं के लिए क्या करते हो, उसके लिए क्या करते हो, आप अपने लोगों से कैसे कनेक्ट कर सकते हो। पर्सनल नेटवर्किंग, फैमिली फ्रेंड्स में आप मिलते हो, तो आप क्या हेल्प कर सकते हो, एक दूसरे के सुख दुख कैसे बांट सकते हो। प्रोफेशनल नेटवर्किंग, भाई मुझे GST आता है, आपको इनकम टैक्स आता है, मुझे इंटरनल ऑडिट आता है, आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट आता है, आपको ड्राफ्टिंग आती है, मेरे को एक्सेल आता है, आपको PPT आता है, मुझे बोलना आता है। तो यू शुड चेंज द शेयरिंग ऑफ द केयरिंग ऑफ द नॉलेज। जिस एरिया के आप मास्टर हो, आप अपने क्लाइंट को बोलो कि सर मैं XYZ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं इस एरिया में धुरंधर हूं, अगर मैं नहीं कर सकता हूं तो इस सब्जेक्ट नॉलेज पे आपको कोई डिलीवर नहीं कर सकता है। ये होती है सब्जेक्ट नॉलेज की बात। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स। फ्रेंड्स, इन द डिजिटल एरा ऑफ द मोदी, इन द PMO इज आल्सो वेरी कॉन्शियस अबाउट द टेक्निकल स्किल्स। हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को टेक्निकली क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है। सिस्टम चलाना आना चाहिए, इंटरनेट कैसे चलता है वो पता होना चाहिए, अगर लैंड डिस्कनेक्ट हो गया है तो पता होना चाहिए। एक्सेल, वर्ड, PPT, nowadays system and knowledge, टेक्निकल, SAP, टैली से पूरा ऑडिट करना, ये टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप टेक्निकल स्किल्स नहीं है आपके पास, तो आपको उसको पढ़ना चाहिए, या फिर आप किसी को रिटेन करो, किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे को आप हायर करो, तो टेक्निकल स्किल्स आपकी क्वालिफाइड हो जाएगी। इंटरेक्शन विद पीपल, जो इंटरेक्ट मैं आपसे कर रहा हूँ, करेक्ट सवाली सर, करेक्ट बोल रहा हूँ ना, इंटरेक्शन होना चाहिए हमारा। अगर इंटरेक्शन नहीं होगा अमित भाई, तो कैसे मजा आएगा हम लोगों को। तो इंटरेक्शन आपका बहुत जरूरी होना चाहिए। आपकी पिच ऊपर, कभी नीचे, कभी डाउन, कभी अप, और आपका आई कांटेक्ट सामने वाले से आपका ऐसा होना चाहिए कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट उसी के लिए बने हो। आप क्लाइंट को इतना विश्वास दिलाओ कि आप उस क्लाइंट के लिए ही बने हो, और वो क्लाइंट आपके लिए बना है। बस फीस की बात आप उनसे पहले कर लो, इस तरह ये मेरी इंगेजमेंट लेटर है, ये मेरी कॉस्टिंग है, मैं आपको ये डिलीवरेबल्स दूंगा, ये मेरा ऑडिट प्रोग्राम है, ये मेरी प्लानिंग है, आप मुझे फीस कैसे दोगे। आज आपको फीस की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कम दे देना। बट अगर आप सपोज मेरे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मेरे आपके पास क्लाइंट आया, या LLP का क्लाइंट आया, या इंडिविजुअल क्लाइंट आया आपके नवसारी ब्रांच के अंदर, कि जी हमें XYZ हमको ऑडिट करवाना, तो आपने ऑडिट समझ लिया, उनका ITR समझ लिया, उनका डेटा समझ लिया। अब मुद्दे की बात क्या आती है, एक डिलीवरेबल इन फीस। अब फीस की बात आती है, उसको क्या लगता है कि यार फीस तो बहुत ज्यादा है, तो उनको आप कैसे कन्विंस करो कि सर मेरी कॉस्टिंग ये होती है 20,000 की, फॉर से एग्जाम्पल, और मैं आपको टाइम देता हूँ, आप मेरे से टाइम लेते हो, बार बार आप मेरी ओपिनियन लेते हो, मेरे ऑफिस में आके बैठते हो, पूरे कागज लेके आते हो, मेरे से पूरी प्लानिंग पूछते हो, तो सर 10-20 हजार तो वो हो गए, 10 हजार ही हो गए, मैं 30,000 रुपए साल के आपसे लूंगा। लेकिन मुझे पता है 30,000 सर आप दोगे नहीं। कोई बात नहीं सर, आप 30,000 मत दीजिए, आप सर ऐसा करिए अभी 15,000 ही दीजिए मुझे। अपन 2-3 साल सर 15,000 रुपए में काम करते हैं, लेकिन फीस 30,000 रहेगी। 3 साल सर, आप 2 साल, 1 साल मेरी सर्विस देखिए, मैं आपसे लेकिन सर फीस 30,000 ही लूंगा। तो बोलेगा ठीक है, एंगेजमेंट लेटर फाइनल हो गया। तीसरे साल जब आप 30,000 मांगने लगोगे ना, तो वो क्या करेगा, सर ऐसा करो, मैं आप और हम हिसाब कर लेते हैं, मैं इतनी फीस तो पे नहीं कर पाऊंगा, मैं कोई और चार्टर्ड अकाउंटेंट ढूंढ लेता हूँ। तो आप उनसे बोले सर हमने एंगेजमेंट लेटर साइन किया हुआ है,
हमने उसमें सब लिखा हुआ है कि हम आपको टेली डेटा नहीं देंगे, क्योंकि टेली डेटा हम क्यों नहीं देंगे, कि टेली डेटा आपने उस बेबी को आपने जनरेट किया है, आपने उसको टाइम दिया है, तो आप उसका टेली डेटा कैसे दे सकते हो? आपने जो उसका होमवर्क किया है, रिटर्न फाइल किया, वो डेटा आप दे दीजिए, 15,000 में उनको जाने दीजिए। लेकिन अगर टेली डेटा भी आप दे देते हो जो आपने आधी फीस में काम किया है, तो आप उस एंगेजमेंट लेटर से उसको रिटेन कर सकते हो। तो दिस इज द कॉल्ड इंटरेक्शन विद द पीपल। नाउ एक्सचेंज ऑफ थॉट एंड आइडियाज। थॉट तो आइडियाज ऐसे हैं कि आप और हम सब कर रहे हैं, और क्लाइंट से हमें मिलना चाहिए। आप नवसारी ब्रांच में जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीनियर्स इन द प्रोफेशन, यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड माय कलीग्स, हमको क्लाइंट से मिलना चाहिए, हमें क्लाइंट्स का विजिट करना चाहिए, क्लाइंट्स की प्रॉब्लम समझना चाहिए, हमको प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। जैसे कोविड के बाद कई कंपनियां बंद हो गई है, कई इंडस्ट्रीज बंद हो गई है, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया है, काफी लॉस हुआ है, मैं समझ सकता हूँ। बट हमको ऐसा लगता है हम अपने ऑफिस में बैठे रहेंगे तो हमारे पास क्लाइंट चल के आने वाला है। जो क्लाइंट हमको फीस दे रहा, लेट्स विजिट देम। वो क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, उसका उसको रिवाइव करने की कोशिश करो कि आप उसके लिए क्या कर सकते हो। करेक्ट? तो दिस इज द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज। देन मीटिंग विद ग्रीटिंग, मीट एंड ग्रीट जो हम लोग कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इन अबव इज नॉलेज एंड नेटवर्किंग। मोटा मोटा इन सब चीजों को हम बोलते हैं नेटवर्किंग। लोगों से मिलना जुलना, कम्युनिकेशन, अप्रोच, एक्सेप्टेंस, टाइम, कमिटमेंट, नॉलेज, टेक्निकल इंटरेक्शन, एक्सचेंज ऑफ थॉट इज इन माय व्यू इज नेटवर्किंग। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट हाउ टू डू नेटवर्किंग। सारी बातें हमने कर ली है कि नो बिफोर यू गो, पहले आप जाते हो तो आपको क्या करना है। टारगेट योर कनेक्शंस, हु यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद, किससे कनेक्ट करना है, एबीसी एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। वेयर टू नेटवर्क, किधर नेटवर्क करना है, कैसे जाना है, कैसे बात करना। ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट मिलने का होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्ट ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को काम लेके आए। अगर उस भावना से आप किसी से मिलते हो तो आपका नेटवर्किंग पर्पस सॉल्व नहीं होता है। फोकस ऑन व्हाट यू अचीव, ऑन हाउ पीपल कैन हेल्प यू। कभी भी आप रिसीवर मत बनो, गिवर बनो। अगर आप किसी से नेटवर्किंग फर्स्ट टाइम करते हो तो आप उसको देने की कोशिश करो, आप उससे लेने की कोशिश मत करो। देन वन यू नो व्हाट योर इजीएस्ट वे टू बिकम द वैल्यू प्रोवाइडर। आप जब क्लाइंट से मिलने जाते हो तो आप उनको वैल्यू प्रोवाइड करो कि सर हम ऐसा ऐसा करते हैं और ऐसे ऐसे हम आपके अप्रोच करते हैं। तो उनको लगेगा यार ये तो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस देते हैं मेहता जी। मेहता जी के ऑफिस में जाता हूँ या मेनन साहब के ऑफिस में जाता हूँ तो क्या हमको सर्विस मिलती है, क्या सपोर्ट मिलता है। नेटवर्किंग स्टाइल सेट अपार्ट ऑफ ऑर्डिनरी प्रोफेशनल। एक बीकॉम और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में एक ही फर्क होता है, अश्योरेंस, ट्रस्ट। एक बीकॉम का बंदा भी आईटीआर फाइल कर सकता है, हमारे पास क्यों आता है आईटीआर फाइल? बिकॉज वी आर अदर देन, वी आर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वी आर द रिलायंस। हमारा नाम है विश्वास। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है कॉन्फिडेंशियल, प्लानिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग में हमारे इंस्टीट्यूट ने हमको दिया हुआ है। प्लानिंग एंड प्लानिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे 800 300 500। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। मैं 1 मिनट इसमें इंटरनल ऑडिट का लेता हूँ। सपोज अगर आप इंटरनल ऑडिट करते हो, ऐसे 315, ऐसे 330, आइडेंटिफाइंग असेसिंग अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू इज एंटिटी एंड इज एनवायरमेंट, ये है ऐसे 315। ऐसे 330 क्या है? ऑडिटेड रिस्पॉन्सेज टू असेस द रिस्क। ये चीजें होती, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ऑडिट प्लानिंग। जब आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हो तो आपको ऐसे का कोरिलेशन पता होना चाहिए। अगर आप इंस्टीट्यूट के हिसाब से जो हमको ऐसे दिए हुए, अगर आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो आप इंटरनल ऑडिट को सक्सेस नहीं कर पाते। तो दिस इज द इंटरनल ऑडिट लाइक दिस एग्जांपल। सेट प्रायोरिटीज, पर्सनल एंड प्रोफेशनल कमिटमेंट अवर द सोशल कमिटमेंट। भाई आप इतनी नेटवर्किंग मत करो कि आपके परिवार वाले आपसे नाराज हो या आपकी पर्सनल लाइफ इनबैलेंस हो जाए। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में, आपको बोलता हूँ आप अपनी फैमिली को बोलो संडे आपके लिए, संडे किसी के फोन नहीं उठाना, कोई मीटिंग में नहीं जाना, बट मंडे टू सैटरडे माय प्रोफेशन, माय ऑफिस। मंडे टू सैटरडे में क्या है, मंडे को मैं अपने बैठ के टीम के साथ बात करूंगा, ट्यूसडे वेडनेसडे में अपनी नई अपॉर्चुनिटीज देखूंगा, नए लोगों से मिलूंगा, क्लाइंट को देखूंगा, थर्सडे फ्राइडे में अपनी टीम का काम रिव्यू करूंगा, और सैटरडे को मैं अपनी नेटवर्किंग करूंगा, और संडे को मेरी फैमिली। तो टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग, प्रायोरिटीज, पर्सनल प्रोफेशनल कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मीट एंड ग्रीट हमने बात करी है, इंटेंशन हमने बात करी है, आई कॉन्टेक्ट हमने बात करी, हम्बल फ्रेंड्स, हम्बल इज द की ऑफ सक्सेस। हम्बल, पोलाइटनेस एंड जेन्युइनिटी। आपकी बात में ना एजेंडिक नहीं होना चाहिए, आदमी जेन्यून होना चाहिए। आदमी जेन्यून 10 मिनट में समझ में आ जाता है क्लाइंट को कि हम कितने जेन्यून है, एंड हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को 2 मिनट में आदमी समझ में आ जाता है कि कितना जेन्यून है। टेक फॉलो अप एंड वर्क ऑन देम लाइक एक्शन टेकन रिपोर्ट। जैसे हम इंटरनल ऑडिट करते हैं, हर 3 महीने में, 1 महीने में हम एक्शन टेकन रिपोर्ट लेते हैं,
इस तरीके से हमको रिपोर्ट लेनी चाहिए, हमको रिव्यू करना चाहिए। ऑनलाइन नेटवर्किंग, सोशल मीडियाज, वेबसाइट्स, ऑडियो, फेस टू फेस नेटवर्किंग एंड सोशल नेटवर्क। अब 3 तरह की नेटवर्किंग होती है। ऑनलाइन नेटवर्किंग हमारी इंस्टीट्यूट के हिसाब से हमारी वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट से फॉरेन क्लाइंट्स इंटरेक्ट होते हैं। जिसको अंग्रेजी समझ में आती ना वो वेबसाइट ही समझता है, उसको हम मिल ले कितना भी कोई मतलब नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रेंड्स। आपको लिंक्डइन आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको लोग अपना आप इंटरेक्ट करें, आपको अपना आप कॉन्टेक्ट करें। अदर वीडियो एंड विजुअल कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे आप और हम कर रहे हैं, फेस टू फेस जैसे अगर हम किसी से मिलते हैं, सोशल वेलफेयर कल्चर, सेमिनार्स, बिजनेस इवेंट्स। जो बड़ी फर्म से या मिड साइज फर्म है, मैं बोलता हूँ 5 आदमी की टीम है आप, 5 आदमी की टीम में भी आप पता बिजनेस इवेंट करो खुद के लिए। 4 आदमी को बोलो कि चलो तुम एक, तुम्हारा ऑफिस भी 200 स्क्वायर फीट का, ये सपोज नवसारी में सपोज वो भी ऑफिस होगा 2000 का भी होगा। मैं दोनों के लिए, जितनी टीम छोटी है चाहे बड़ी है, हमको दोनों पे बात करनी चाहिए। देन जनरल नेटवर्किंग जो फ्रेंड्स फैमिली के अंदर हम लोग करते हैं, और प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट हमारे जो होते हैं। बेनिफिट्स क्या है? पर्सनल बेनिफिट, हेल्दी एनवायरनमेंट, माइंड सॉल्व होता है, पर्सनैलिटी बढ़ती है, लीडरशिप बढ़ती है, बिजनेस चेंज बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पर्सनल बेनिफिट क्या है? प्रोफेशनल बेनिफिट तो आपको पता ही पता है, नेटवर्किंग के प्रोफेशनल बेनिफिट क्या होता है। सोशल बेनिफिट, सोशल बेनिफिट क्लाइंट हमेशा ध्यान रखता है। अगर क्लाइंट के पास सीएसआर अप्रोच है तो आप उससे सोशल बेनिफिट भी निकला सकते हो। तो आपके लिए सोशल बेनिफिट भी बहुत काम की चीज होती है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स नेटवर्किंग की हमने बहुत बात कर ली। हमको इतनी भी नेटवर्किंग नहीं करनी चाहिए कि सामने वाला हमको पसंद ही ना करे। उसका मूड अच्छा होना चाहिए, उसका टेम्परामेंट अच्छा होना चाहिए। हमें गाइडलाइंस, इंस्टीट्यूट, हमारी जो इंस्टीट्यूट है, हमारी अल्मा मैटर है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, हमको फॉलो करना चाहिए। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारी नॉलेज हम बेच सकते हैं, हम खड़े होकर अपना आप को सेल कर सकते हैं, हमारा हमारा एटीट्यूड, हमारा गेस्चर। बट हम एक मार्केटिंग नहीं कर सकते कि जैसे हलवाई वाला करते, वो हम कभी भी नहीं कर सकते और हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। अदरवाइज हम में और एक आम आदमी में क्या फर्क होगा? तो हमें इंस्टीट्यूट का कोड ऑफ कंडक्ट हमेशा 101% हमको उसका कंप्लाई करना चाहिए। टाइम अवेलेबिलिटी, सामने वाले का टाइम देखना चाहिए। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, कम बोलो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, कम बोलो। सामने वाले को क्या पसंद है, दोनों बैलेंस होना चाहिए। रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कभी भी किसी चीज का बुरा नहीं मानना, उसको मतलब ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना। इट्स ओके। देखो ये वी आर द प्रोफेशनल वर्ल्ड, आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, कोई आपको एंटरटेन नहीं करेगा, कोई आपको मना कर देगा। नेटवर्किंग विद रॉन्ग पर्सन, अगर आप किसी आदमी को नेटवर्किंग ही नहीं पसंद है, वो एकदम बुझा हुआ है, उसको पसंद ही नहीं मिलना, और आप उससे मिल रहे हो तो बोलेगा यार ये आके मेरा टाइम वेस्ट करके चला गया। तो टैगलाइन, रेपुटेशन पे फर्क पड़ता है, बट मैं मानता हूँ लर्निंग प्रोसेस। आपको आपके प्रोफेशन में हर तरह के लोग मिलेंगे, आपको उनसे सीखना है, सीख के हमारे प्रोफेशन को आगे बढ़ाना है। हमें अपने लोगों से नेटवर्किंग करनी है, बैलेंस नेटवर्किंग, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ जो हमने बात करी है। और नेटवर्किंग हमें बिल्कुल वाइसली करना चाहिए, करेक्ट। उसके बाद डिसिप्लिन एंड एथिक्स इन नेटवर्किंग, पोलाइटनेस, मेंटेन पर्सनल स्पेस, फ्लेक्सिबल, एडजस्टेबल, बॉडी लैंग्वेज एंड ड्रेस कोड। आपका ड्रेस कोड बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, कपड़े एकदम एकदम डेशिंग कपड़े, डिसिप्लिन कपड़े होने चाहिए, और फ्राइडे सैटरडे को कैजुअल होना चाहिए। क्लाइंट से, लोगों से, सबसे आप कैजुअल भी मिलो, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। मैं बोलता हूँ पहले का जमाना था, पोस्ट कोविड के पहले, जहां पे हमें ब्रांडिंग से काम आता था। आज पोस्ट कोविड के बाद हमको लोगों से मिलना पड़ेगा, जुलना पड़ेगा, अपना एबीसी एनालिसिस करना पड़ेगा, पिच मॉड्यूलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, ओपन फीडबैक। देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, हमें डर के आगे जीत है। तो कभी नेगेटिव लोगों से नहीं घबराना। अगर आपको कोई आपको डरा रहा है, आपको कुछ गलत बोल रहा है, सुन लो ना, accept it, believe it, learn it and go forward. Networking is not about selling yourself. आप अपना आप को नहीं बेच रहे हो, आप अपने एथिक्स को बता रहे हो कि भाई मैं कैसा हूं। आपकी नेटवर्किंग से आपका एटीट्यूड, आपका गेस्चर पता चलता है। अवॉइड मालाफाइड इंटेंशन, जिससे हमने बात की, और हमेशा डाउन टू द अर्थ। एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट वही होता है जो हम्बल होता है, जो पोलाइट होता है, और जो डाउन टू द अर्थ होता है। चेयरमैन, हमारे पास आधा घंटा है, करेक्ट। 11:30 में हमने नेटवर्किंग की बात कर ली। Now we can talk on client retention. Chairman sir, correct? Yes, yes, sir. तो नेटवर्किंग की हमने भी बात की है। अगर नेटवर्किंग में किसी का क्वेश्चन है तो हम नेटवर्किंग पे पूछ सकते हैं, बिकॉज फिर हम क्लाइंट पे बात करेंगे। जैनिश भाई, तेजस भाई, भरत भाई, अभिषेक भाई, प्लीज आप लोग सब लोग यहाँ पे हो। मैं चाहता हूँ Yes. जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अगर हम रूम से बाहर जा रहे हैं
तो हमको नेटवर्किंग के बारे में अगर आपको कोई भी मिथ है, यू कैन आस्क मी। जैनिश भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अभिषेक भाई, तेजस भाई, भरत जी, गौरी सर, चिराग भाई, किसी को भी लगता है कि बिकॉज हम यहाँ पे आए सीपी लेना तो अलग चीज है, सीपी तो आपके पास 2 साल में इतने आ गए होंगे। नेटवर्किंग इज ए बॉर्न ऑफ सक्सेस फ्रेंड्स। मेरी सक्सेस नेटवर्किंग है आपके सामने। जैनिश भाई, आप लोग अनम्यूट करके, कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि फिर हम नेटवर्किंग पे बात नहीं करेंगे, कोई क्वेश्चंस नहीं लेंगे हम, फिर हम रिटेंशन ऑफ क्लाइंट पे जा रहे हैं सीधे। क्योंकि क्या Friends, होता है, अगर हम एंड में दोनों टॉपिक लेते हैं ना, तो क्या होता है, फिर मेरी तरफ से मैं आपको रिवर्ट नहीं कर पाता हूँ। नो क्वेश्चंस, हम दिखा सकते हो सब लोग? please कोई questions है तो No पूछ लो friends. If you have any questions. जैसे सर ने बताया इजीली अप्रोचेबल, वैसे सर बहुत इजीली अप्रोचेबल है, इतना बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि वी आर टॉकिंग टू अवर फ्रेंड, इतना इजीली समझा रहे हैं। तो प्लीज यू कैन आस्क, हेजिटेट मत करो। आई टू मनोज जी पूछ रहे हैं, आई टू कॉन्टेक्ट अननोन सीए, हाउ टू कॉन्टेक्ट अननोन चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलने के लिए सबसे पहले आपको ना क्या होना चाहिए कि हाय, जैसे तेजस भाई अननोन है, हाय तेजस भाई, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड मॉर्निंग, मैं विजेंद्र जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहा हूँ। सर आपके ऑफिस में चाय पीने आ सकता हूँ क्या? चाय, ग्रीन टी, गर्म पानी क्या पिलाओगे सर? तेजस भाई बोलेंगे यार आज ये क्या हो गया, ये विजेंद्र जैन कौन है, पहले तो ये कौन है यार, आई डोंट नो। आइए सर मिलते हैं। जाके तेजस भाई से मिलो, हाथ मिलाओ। तेजस भाई हमारे बराबर के हैं तो उनको गले लगा लो। हमसे बड़े हैं तो गुड मॉर्निंग गेस्चर करके बैठ जाओ, अच्छे से बातचीत करो। तेजस भाई कैसा चल रहा है? बोलेंगे सर साइट नहीं चल रही। सर वो तो सबको पता है, और कुछ बताओ, और क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? एकदम बढ़िया सर, फीस नहीं आ रही। सर वो भी पता है हमको, कुछ और बताओ। सर काम बढ़िया चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा काम कम हो गया। तो सामने वाले मनोज जी बोलेंगे हाँ एक्सेप्टेबल, काम कम हो गया इसलिए मैं आपके पास मिलने आया हूँ। मेरे पास काम कम हुआ, क्या आपके पास भी काम कम हुआ? हाँ भाई काम कम हुआ, तो बिल्कुल सेम है। अच्छा तेजस भाई, आप बताओ काम कैसे वापस रिवाइव कर रहे हो, कैसे आप रिटेन कर रहे हो, आप क्या करते हो? अब मनोज जी ने पूछा कि आप क्या करते हो, तेजस भाई ने बोला मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ। 100% भरत भाई ने बोला होगा मैं ये नहीं करता हूँ। तो मनोज जी बोलेंगे अच्छा आप ये नहीं करते हो अभिषेक भाई, तेजस भाई, भरत भाई? मैं मनोज रंगानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं ये करता हूँ। लेट्स डू नेटवर्किंग टुगेदर। आपको मेरा सपोर्ट चाहिए, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। जैनिश भाई आपको मेरा सपोर्ट चाहिए, मनोज जी अवेलेबल है। तो सामने वाले का पहले सोचो कि वो क्या नहीं करता है। चिराग भाई, अगर वो सामने वाला जो नहीं करता है, अगर वो काम आप करते हो तो 100% आप चार्टर्ड अकाउंटेंट में इंटरनल नेटवर्किंग कर सकते हो। तो सबसे पहले आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ नेटवर्क बट डोंट नो हाउ टू। सर नेटवर्क का पार्ट बिल्कुल सिंपल है, हमको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन क्या है कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम एमबीए नहीं है, तो हम अपने लोगों से ही नहीं मिल सकते, तो हम बाहर कैसे मिलेंगे? मैं आपको बोलता हूँ, आप लोग कोविड में सब लोगों के पास काम कम हुआ इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम सब कोविड में, हमारी फीस नहीं आ रही है इंक्लूडिंग माई सेल्फ। नवसारी ब्रांच के अगर 150 चार्टर्ड अकाउंटेंट है या 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट है या 50 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, स्टार्ट मीटिंग विथ ईच अदर ऑफिसेस। जैनिश भाई को आज ही शाम को टाइम लेके भरत भाई के ऑफिस जाना है, तेजस भाई को चिराग भाई के ऑफिस जाना है, अभिषेक भाई को तेजस भाई के ऑफिस जाना है। चलो यार चाय पीते, चलो यार ग्रीन टी पीते हैं, चलो नाश्ता खाते हैं। तो जाके नेटवर्किंग होती है। सपोज आप लोग 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट एक माइंड सेट के हो, सर ऐसा करते हैं, लंच में भी कैरी कर रहा हूँ, आप भी लंच कैरी कर रहे हो, आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, हम लंच टाइम पे मिलते हैं आपके ऑफिस। मैं भी लंच लेके गया हूँ, आप भी लंच लेके गए हो, हमने लंच साथ में किया। दिट्स द नेटवर्किंग। आप लंच करते करते आप एक दूसरे के साथ सब्जी शेयर कर रहे हो, आप रोटी शेयर कर रहे हो, आप अपना मीठा शेयर कर रहे हो, तो दिट्स नेटवर्किंग, वो बॉन्डिंग क्रिएट होती है। हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे, तो डेट्स कॉल्ड है नेटवर्किंग। करेक्ट? एनी क्वेश्चंस? तो मतलब नाइस। प्रैक्टिकली सर पॉसिबल है। सर आप मेरे से पर्सनली, मैं, आप सर कभी बॉम्बे आए तो आप मुझे बताना, प्रैक्टिकली पॉसिबल है सर। हमको सक्सेस के दो कीवर्ड्स है सर, मैं बिलीव करता हूँ। एक तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमको कौन क्या सोचता है। अगर आपको ये फर्क पड़ गया तो हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तेजस भाई, चिराग भाई से मैं मिलने के बाद अगर आया हूं तो तेजस भाई मेरे लिए क्या सोचते हैं या भरत भाई क्या सोचते हैं। दूसरा कि हम लोग नेटवर्किंग कैसे कर सकते हैं? ऐसे ही कर सकते हैं, अगर मिलेंगे जुलेंगे नहीं, एक दूसरे को मनोज जी हम ग्रीट नहीं करेंगे, तो हमारी नेटवर्किंग कैसे हो? उससे से हमारा नॉलेज शेयर हो। मूविंग फॉरवर्ड फॉर द रिटेंशन ऑफ क्लाइंट।
व्हाट इज क्लाइंट रिटेंशन? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लाइंट रिटेंशन एंड क्लाइंट टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्म टू फर्म पूरा वेरी होता है। एक इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास खुद ही सीए स्टाफ नहीं है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास 2 स्टाफ है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास 10 स्टाफ है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास 25 स्टाफ है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास 50 और 100 की टीम है। तो फर्म टू फर्म क्लाइंट रिटेंशन आपका वेरी होता है। एबीसी एनालिसिस, क्लाइंट रिटेंशन करने के लिए आपको एबीसी एनालिसिस होना चाहिए। सपोज आपकी 2 साल पुरानी फर्म है, तो आप कोई क्लाइंट रिटेंशन का आपको सारा क्लाइंट रिटेंशन करना चाहिए। अगर आप 2 साल 3 साल पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपको 3 साल की प्रैक्टिस है, तो आपको आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं क्लाइंट रिटेन करके रखूं। आफ्टर कोविड वो क्लाइंट चला गया तो मैं अपने को मेरे को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं जो मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और शुरू के 5 साल में मेरे को 500 ऐसी फाइलें थी जिनकी मैं बहुत कम फीस में काम करता था, बट उनको आज मैं मेंटेन करके चल रहा हूँ। बट आफ्टर कोविड मेरे लिए खर्चा निकालना पॉसिबल नहीं है, तो उनको आपको बोलना चाहिए कि सर कोविड के वजह से टीम हमारे पास नहीं है, हमारे पास ये कॉस्टिंग हमारी आती है, हम इस साल का रिटर्न भी आपका फाइल कर देंगे, सर हमारी ये फीस है, अगर सर ये फीस में आप सरवाइव कर सकते हो हमारे साथ तो आप बताइए, अदरवाइज सर आप कोई यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप ढूंढ लीजिए। कि हम भी एक टाइम यंग थे, जब हम यंग थे तो आपने हमको सपोर्ट किया और हमने आपको सपोर्ट किया। हम चाहते हैं कि हमारे छोटे भाई है जो हमारे यंगर ब्रदर्स प्रोफेशनल है, आप उनसे सर्विसेज लो, या हम आपको कांटेक्ट करवा देते हैं, या आप कहीं और एक बार हमसे सर्विस ले लीजिए, फिर आप आगे देख लीजिए। तो क्लाइंट रिटेंशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सपोज बोलता है सर मुझे फीस नहीं आ रही, सपोज मुझे फीस नहीं आ रही तो क्या मैं क्लाइंट छोड़ दूंगा? क्लाइंट हमको एनालिसिस करना चाहिए कि क्लाइंट जेन्युइनली उसको फीस नहीं है उसके पास देने के लिए, या हमें जानबूझ के नहीं दे रहा है। अगर वो जेन्युइनली उसकी कॉम्पिटेंसी नहीं है फीस देने की, तो आपको उसको रिटेन करना चाहिए, उसको रिवाइव करना चाहिए। उसके फाइनेंशियल्स, उसके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसका प्रोजेक्ट डेटा, फंडिंग वगैरह अरेंज करके जेन्युइन है तो उसको हमको वापस रिवाइव करना चाहिए। क्योंकि वो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है, हम फीस एक्सपेक्ट करते हैं, देखो नेट शेयर, और क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट करता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हमसे जो फीस लेना वो हमारे प्रॉफिट में से ले। जो उनकी सेविंग्स होती है ना क्लाइंट, वो आपको उसमें से फीस देना नहीं चाहता। वो चाहता है कुंजार भाई, सोहेल भाई, अमित भाई, जैनिश भाई, कि आप जो सर्विस हमको देते हो, आपने जो हमको प्रॉफिट रिटेन करके दिया, जो प्रॉफिट आपने हमको कमा के दिया, उसमें से आप फीस लीजिए, समझ में आता है। जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि जो टर्नओवर सपोज 100 रुपए है, 100 रुपए का 1%, 2%, 5%, 10% तो खर्चा होता है टोटल एक क्लाइंट का। 10% में से अगर हम 3% हम उससे मांगते हैं और अगर उसका प्रॉफिट जेन्यून नहीं है, तो वो हमको फीस देने में थोड़ा सा कतराता है। तो हमको पहले एबीसी एनालिसिस करना चाहिए। तो जब मैं बीकॉम में था 2003 के अंदर, 2000 के अंदर, तो मैंने ना एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी, प्रोफेसर लुथुक गुलिक ने बोला था, पॉड्सकोप, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये हमारे सीए फॉर्म में भी पता है। कोई क्लाइंट रिटेंशन तो प्लानिंग करो, उसको फिर ऑर्गेनाइज करो, उसको क्या क्या स्टाफिंग, कौन कौन एनालिसिस करेगा उसकी स्टाफिंग करो, उसको डायरेक्शन दो, फिर उसको कोऑर्डिनेट करो, फिर उसकी रिपोर्ट जनरेट करो, फिर उसकी बजटिंग करो कि मुझे ये क्लाइंट रिटेन करना है या नहीं, मेरे लिए क्लाइंट वाइबल है या नहीं। सपोज कोई स्टार्टअप है और स्टार्टअप हमको फीस नहीं दे रहा है, वो स्टार्टअप भी बंद हो गया तो हमको छोड़ना है, अदरवाइज हमें क्लाइंट स्टार्टअप नहीं छोड़ना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने आज से 6 साल पहले एक कंपनी बनाई थी, वो कंपनी बेंगलोर शिफ्ट हो गई, इस वजह से हम काम नहीं कर पाए, बट हम जुड़े रहे। आज वो इंडिया की रिनोट फर्म है, रिनोट कंपनी है, जो मोदी गवर्नमेंट ने उनको अप्रिशिएट। अगर हम उनको उस टाइम जब हमने 2 साल 1 साल जब किया था, XYZ प्राइवेट है, उसकी हमने फीस नहीं दी, बट आज हम उससे जुड़े हुए रहे, रिटेन करके रखा, तो उन्होंने बैंगलोर से हमको 6 साल बाद वापस अप्रोच किया। बोले विजयन जी क्या फीस लोगे? सर फीस आपकी चॉइस की, काम हमारी चॉइस का, बट इंश्योर होना चाहिए सर कि बाद में हमको फीस मिलनी चाहिए। करेक्ट? तो पॉजिटिव इंटरेक्शन विद क्लाइंट, क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन, ग्रीवेंसेस सॉल्विंग होना चाहिए हमको रिटेंशन क्लाइंट में, प्रोफेशनल सपोर्ट, कम्युनिकेशन, बिकॉज क्लाइंट इज अवर फ्यूचर एंड टीम मेक अवर फ्यूचर। टीम हमारी फ्यूचर बनाती है एंड वी नीड टू रिटेन अवर टीम, बट सब्जेक्ट टू एबीसी एनालिसिस। That's why we are saying it is more expensive to acquire a new client than retain the old one. क्योंकि क्या होता है, ओल्ड वन सपोज आपके साथ 10 साल से है, 20 साल से है, 15 साल से, तो उसको क्लाइंट का इन और आउट पता है, क्लाइंट का सब कुछ वो जानता है। अगर आप उसको रिटेन नहीं कर सकते हो, तो अगर टीम को रिटेन नहीं कर सकते हो तो आप क्लाइंट को क्या रिटेन करोगे?
और क्लाइंट को रिटेन नहीं कर सकते हो तो आप टीम को क्या रिटेन करोगे? मैं पर्सनली मानता हूँ टीम मेरे लिए फर्स्ट होनी चाहिए। जब हम क्लाइंट के पास रिव्यू लेवल पे जाते हैं या बैठते हैं तो हमें कभी भी अपनी टीम को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, तुमने क्यों नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। आई लर्न इन माई फर्म विच आई वर्क, मेरे पार्टनर्स मुझे बोलते थे आई विल टॉक टू माई टीम पर्सनली, आपकी क्या प्रॉब्लम है आप मुझे पहले बता दो, मैं अपनी टीम से पर्सनली ऑफिस में बात कर लूँ। अगर हम अपनी टीम की वैल्यू करते हैं तो वो टीम हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैल्यू करता है। मैं ऐसा मानता हूँ टीम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का हार्ट है, वो उसका दिल है, और क्लाइंट उसका फ्यूचर है। मैं इस चीज को 100% बिलीव करता हूँ। अगर हम क्लाइंट रिटेन नहीं कर सकते और हम टीम रिटेन नहीं कर सकते तो हमको कहीं ना कहीं अपने आप को रिवाइव करना चाहिए। क्लाइंट रिटेन करना आज के टाइम पे बहुत जरूरी है कि क्लाइंट जा रहे हैं, आप नहीं लोगे तो कोई और ले लेगा उसको, तो क्यों ना आप ही ले लो। और रियली जो आदमी सही नहीं है, जो आदमी आपको फीस नहीं दे रहा है, जो रियली में अवेलेबल नहीं है, स्टार्ट सेइंग नो। अगर आप नो नहीं कर सकते हो भरत भाई, तेजस भाई, तो स्टार्ट सेइंग नो। जब तक आप ना नहीं बोलोगे, आपको क्या लगता है वो क्या सोचेगा, वो क्या फर्क। आप वी आर द इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप बोलना सीखो क्लाइंट के साथ, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनोगे, उसी के बाद हम डिलीवरेबल बनेंगे। पार्टनर्स तीन तरह के होते हैं। एक पार्टनर स्ट्रेटेजिकली लीडरशिप में अच्छा होता है, मैनेजमेंट में। एक पार्टनर काम करने में बहुत अच्छा होता है। एक पार्टनर डिलीवरेबल करने में बहुत अच्छा है। लेकिन सपोज तेजस भाई इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप, तो तेजस भाई को तो तीनों आना जरूरी है। तेजस भाई का मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए, लीडरशिप भी अच्छी होनी चाहिए, डिलीवरेबल भी अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज तो सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। तो सरवाइव करने के लिए हमारे पास तीन चीजें होना एक इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर बहुत जरूरी है। देखो फ्रेंड्स, नॉलेज जो हमारे इंस्टीट्यूट के अमेंडमेंट्स आते हैं या हमारे टॉपिक्स के अमेंडमेंट आते हैं वो तो हमको मिल जाएंगे, कोई स्पीकर इतने अच्छे स्पीकर से हमको पढ़ा देंगे, बट सेल्फ ग्रूमिंग करना, नेटवर्किंग करना, क्लाइंट रिटेन करना, टाइम मैनेजमेंट करना, ये तो हमको खुद को ही रिवाइव करना पड़ेगा, खुद को ही हमको सीखना पड़ेगा। बेनिफिट्स क्या है अगर कोई बंदा चला जाता है अंडर वन रूफ? अगर सपोज आपके पास कोई जीएसटी वाला क्लाइंट, आप उसको संभाल के रखोगे तो उसका अकाउंटिंग भी आपको फ्यूचर में मिलेगा, आपको उसका फंडिंग का काम भी मिलेगा, अंडर वन रूफ सर्विसेज आपको मिल जाएगी। नो द और क्या होता है कि जो क्लाइंट एग्जिस्टिंग होता है ना, वो कभी भी फीस की चिक चिक नहीं करता कि कम दे दो, ज्यादा बिलिंग किया। वो पता है कि यार अमित भाई के ऑफिस में, स्वाली जी के ऑफिस से काम आया है, बिल आया है, बिल का पेमेंट करा, क्योंकि उनको पता है कि 10 साल 20 साल का एसोसिएशन है तेजस भाई के साथ, भरत भाई के साथ, तो यार उन्होंने काम बिल भेजा है, काम किया है, तो फीस तो देनी पड़ेगी। तो नेगोशिएशन नहीं होता रिटेंशन ऑफ क्लाइंट के साथ। पॉजिटिव वर्ड माउथ, तेजस भाई क्या काम करते हैं यार, क्या सर्विस है उनका, क्या एटीट्यूड है, क्या डिलीवरेबल है भरत भाई का, उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफरिंग द एग्जिस्टिंग इज मोर, वहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है हमारी सर्वाइवल की। टैक्टिक्स ऑफ क्लाइंट रिटेंशन, टैक्टिक्स जो जनरल हिंदी में हम बात कर रहे हैं, फाइंड आउट द क्लाइंट वांट्स, क्लाइंट को क्या चाहिए, उसके पास उसकी बातों को समझो, उसका एनालिसिस करो, उसको आप क्या दे सकते हो, उसको वैल्यू, मतलब कॉस्ट, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। क्लाइंट को क्या चाहिए, मेरा कॉस्ट कम होए, चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट कम करके दे, और कॉस्ट रिडक्शन, मेरी खर्चा कम करके दे दे। कंपनी में अगर आप प्रोसेस गैप को रिव्यू कर रहे हो तो प्रोसेस गैप के लकुनास निकालो, अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिट के लकुनास निकालो, टैक्सेशन कर रहे हो तो टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग इतनी अच्छी करके दो कि वो आपकी फर्म को चैलेंज ना कर सके, तब जाके क्लाइंट आपसे रिटेन होता है, अदरवाइज क्लाइंट चला जाता है। एंश्योर द क्वालिटी चेक, हमको क्वालिटी कंट्रोल देखना चाहिए। और टाइम रिटेंशन, टीम रिटेंशन, मैंने बोला फ्रेंड्स टीम इज द हार्ट ऑफ द फर्म। अगर आप एग्री नहीं हो तो मुझे लगता है कि मुझे खुद को फिर रिवर्किंग करनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट टीम अगर मेरी धड़कन है, मेरी पहचान है मेरी फर्म की, और जो इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो खुद ही सेल्फ एक टीम है, क्योंकि उन्हीं के अंदर टीम भी वही है, ऑफिस बॉय भी वही है, और ऑनर भी वही है। तो प्रैक्टिस करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस का मतलब ही क्या होता है, लर्निंग, लर्निंग एवरी डे वी आर लर्निंग। इंस्टीट्यूट ने कितना अच्छा नाम दिया हमको, वी आर द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब करना कि हमको सीखते रहना और आगे बढ़ते रहना, बट क्लाइंट पे कभी हमको ट्रायल नहीं करना चाहिए। टीम इज द रिटेंशन ऑफ प्रोसेस इन विच टीम मेंबर्स आर एनकरेज्ड टू रिमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेशन है फ्रेंड्स, बेनिफिट्स ऑफ टैक्टिक ऑफ टीम रिटेंशन, लॉस ऑफ द कंपनी नॉलेज, अगर कोई बंदा चला जाता है तो आपकी कंपनी की नॉलेज चली जाती है, आपके सक्सेस पॉइंट्स मंत्रास बाहर चले जाते हैं, आपका रेपुटेशन जाता है कि यार वो क्लाइंट गया तो क्यों गया, ये क्यों गया। आपकी गुडविल, आपकी टीम ना गुडविल होती है, अरे कुंजार भाई के ऑफिस से ये आए हैं,
सुवाली सर के ऑफिस से ये टीम आई है, तो वो टीम का एक अलग ही वैल्यू होता है। वो फर्म ब्रांडिंग होती है, आपकी ब्रांडिंग पता चलती है। एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी नहीं पड़ती, क्लाइंट को डेटा नहीं बताना पड़ता है, कैसे लेना है कैसे करना है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, आपका परफॉर्मेंस जो होता है वो एक जैसा रहता है। अगर आपका स्टाफ रोटेशन कर रहा है तो आपकी परफॉर्मेंस कैसे एक जैसी आएगी? तो दैट्स कॉल्ड द प्रोडक्टिव टैक्टिक्स ऑफ टीम रिटेंशन। प्रोवाइड हेल्थी प्रोफेशनल वर्क प्लेस, हेल्थी मोटिवेट करते रहो, अपॉर्चुनिटी ग्रोथ डेवलपमेंट्स करते रहो, नाइस रिलेशनशिप विद द टीम, इतना फ्रेंडली होना चाहिए, आपको सपोर्ट होना चाहिए, गुड वर्क को अप्रिशिएट करना चाहिए। गुड, उसको बोलो चढ़ना मत, लेकिन अच्छा काम कर रहे हो तुम, ऐसा ही करते रहना। तुम हो तो हम हैं। क्लाइंट नहीं देखा था हमने बॉर्डर में, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हमें तो क्या। क्लाइंट को से ज्यादा टीम इंपॉर्टेंट है। आप टीम को जितना बूस्ट करके रखोगे, टाटा, जो आपके टाटा रतन टाटा जी है, रतन टाटा ने क्या किया? उनका की सक्सेस था उनकी टीम को मोटिवेट करके रखा। रतन टाटा की एज के टाइम पे जो एम्प्लॉई है आज भी टाटा को नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? हमने रतन भाई के साथ काम किया, रतन भाई ने हमको बड़ा किया, हम नहीं छोड़ेंगे। मैं जामनगर में विजिट किया था धीरू भाई की फैक्ट्री में, तो वहां बोलते हैं हम धीरू भाई के टाइम के हैं सर। हमने आज तक मुकेश जी और अनिल जी आते हैं, यहाँ आते हैं सर काफी लोग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम धीरू भाई के टाइम के हैं। धीरू भाई हमारी फैक्ट्री के गेट पे खड़े रहते थे और हमको एक चॉकलेट देते थे, वो चॉकलेट से हमको काम करने की हिम्मत आती थी। उसी वजह से आज तक हम धीरू भाई प्लांट एमडीएजी ग्रुप में काम कर रहे हैं। तो आपकी लीडरशिप, आपका टीम रिटेंशन आपका इस तरीके का होना चाहिए। फ्रेंड्स, नाउ टू से नॉट गुड बाय, फिर मिलेंगे। You don't have to be great to start. You have to be start to be great. With this, thank you, sir. I will finish my session 11:47. The saving of 3 minutes of Navsari branch. Thank you each and everyone. And over to the very nice managing committee of Navsari branch in leadership of Swaliji Memon. Over to you. Yes, Amit. Yes. I request Abhishek sir to propose a vote of thanks. Thank you, sir. Abhishek, wait. Sir, we have one question in the chat box, if you can give. So before we go to vote of thanks, sir, unmute yourself. Sir. Vijendra, yes. मनोज जी ने क्वेश्चन किया है कि आई एम ए गुड डायरेक्ट टैक्स, माय क्लाइंट आर हैप्पी विथ माय सर्विस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, however I have no knowledge of indirect tax. I want to get into network with another CA friend for indirect tax, but I have fear about if I something goes wrong. देखो सर, अगर आप डायरेक्ट टैक्स का क्लाइंट है आपका, आपको डायरेक्ट टैक्स का पूरा प्लानिंग वगैरह सब, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन प्लानिंग, व्हाटएवर, स्क्रूटनी, असेसमेंट सब आता है। अब अपने को सर्विस टैक्स, जीएसटी, कस्टम, एक्साइज का अपने को नॉलेज नहीं है, तो उनको, जो क्लाइंट को इनडायरेक्ट टैक्स का सपोर्ट चाहिए, उनको बोलोगे सर आपको क्या चाहिए? सर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है मनोज सर, तो हम उनसे पूछ तो सकते ही हैं, हम समझ सकते हैं कि उनको क्या चाहिए। समझने के बाद हमको, अब क्लाइंट, अब सर हमको नॉलेज नहीं है प्रैक्टिकली, जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमको ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ अभिषेक भाई या भरत भाई या तेजस भाई, नीरव भाई, चारों यंग दिख रहे, सीनियर्स दिख रहे, इनके साथ नेटवर्किंग करके रखो कि सर इनडायरेक्ट टैक्स में आपका क्या एरिया, मतलब आपको कॉम्पिटेंसी पता होनी चाहिए सामने वाले की, कि कुंजार भाई इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत मास्टर है क्या। कुंजार भाई, मेरे पास एक क्लाइंट है, उसकी फीस ना 20,000 रुपए में डायरेक्ट टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स की चार्ज करता हूँ, बट इनडायरेक्ट टैक्स का मैं नहीं देखता हूँ। मैं क्लाइंट से फीस ज्यादा नहीं मांगता क्योंकि मैं डिलीवरेबल में अभी अप्रोचेबल नहीं। अपन ऐसा करते, कुंजार भाई आपको जमता है, ये सर्विस रहेगी 20,000 की रहेगी, बट अगर आपको टाइम है, ये फीस सर 10,000 में चार्ज करो, आप डायरेक्ट मेरे को बिलिंग, बट मेरे क्लाइंट को आपसे एश्योरेंस चाहिए कि एक तो आप डायरेक्ट आप उसको अप्रोच नहीं करो, आप मेरे को पर्सनली ईमेल कर दो, मेरे क्लाइंट को आप अप्रोच नहीं करोगे, दैट्स इट, पहला एश्योरेंस खत्म। डर ही नहीं क्लाइंट जाने का, 10,000 रुपए आपको सीधे आएंगे, मेरा क्लाइंट आपसे खुश हो जाएगा साल भर के अंदर, तो मैं आपको वापस रिवाइव करूंगा और आपकी फीस भी बढ़वा दूंगा। सर प्रॉब्लम सॉल्व। आई हैव ए फियर अबाउट व्हाट इफ समथिंग गोज रॉन्ग। सर कोई गलत नहीं है, हमको नहीं आता है तो सर हमारे पास एसोसिएटेड टीम होती है, हम एसोसिएटेड टीम से काम करा के दे सकते हैं अंडर वन रूफ, इन माय व्यू। तो काम लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काम मांगने, मुझे लगता है मनोज जी अनम्यूट भी कर सकते हैं, हम लोग फेस टू फेस बात कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिस इज द इंटरेक्शन सेशन।
तो मनोज जी अप्रिशिएट, आप स्क्रीन पे आके या कैमरा बंद करके भी आप मुझसे बात कर सकते हो. आई एम ऑलवेज अवेलेबल. विद दिस ओवर टू चेयरमैन. हेलो. सुवाली सर अनम्यूट करिए. Yes. Manoj bhai, if you have questions, you can directly ask to Vijendra bhai. You can unmute yourself. And if anybody else has any questions, please. कोई भी questions हो, आप directly विजेंद्र सर को contact कर सकते हैं, please. अभी भी पूछ सकते हैं, बाद में भी contact कर सकते हैं, लेकिन अभी पूछ लो तो ज्यादा अच्छा है. हमारे को भी सीखने मिलेगा सर. नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं. वी ऑल आर द कलीग्स. सबसे बड़ा सक्सेस पॉइंट हमारे अंदर होना चाहिए, हम सब कलीग्स है एक दूसरे के. Yes. हम चार्टर्ड अकाउंटेंट में फियर भग जाना चाहिए कि हमसे कोई बड़ा है कोई छोटा है. हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारी पहचान यही, दैट्स इट. Yes, Manoj bhai. Anybody else? So over to you, Amit. Yes. Abhishek? Yes. Yes. Firstly, I would like to thank Navsari branch of WRC of ICI for giving me an opportunity for proposed vote of thanks. I would like to thank you, Vijendra sir, for enlightening us on these topics and taking time out of your busy schedule. And it was very fruitful for a chartered accountant like us who are very new to this and how to grow up and associate with other chartered accountants. And I would like to thank Navsari branch managing committee of WIRC for giving an opportunity of young CS to these very new topics and supporting us for every time. Thank you. Thank you, Abhishek. थैंक यू अभिषेक भाई फॉर लवली वोट ऑफ थैंक्स. मंजिल तो मिल जाएगी भटक कर सही, मंजिल तो मिल जाएगी भटक कर सही, गुमराह वो लोग हैं जो घर से निकले नहीं. फ्रेंड्स, ये टाइम आ गया है, लोकल को वोकल करो, बाहर निकलो, अपने लोगों से मिलो जुलो. और बहुत अच्छा प्रोफेशन है हमारा. हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट हमारी क्या कर रही है. हमारी इंस्टीट्यूट बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ करेगी. और इतने अच्छे चेयरमैन है, इतने अच्छे लीडर्स हैं हमारे नवसारी ब्रांच के. थैंक्स एंड ईच एवरीवन फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी एंड शेयरिंग माय थॉट्स ऑन दिस टॉपिक. Amit, can you stop the recording, please? Yes.